जय हिंद साथियों, मैं राकेश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार LWR में। उम्मीद करूंगा साथी आप सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आप सभी की पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो आज मैं लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस सेट जो हिंदी के लिए होने वाला है। तो इसमें पहला क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिएगा, जो आपके आगामी परीक्षाओं को महत्वपूर्ण देखते हुए बनाया गया है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रीड कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन ए है जलचर, ऑप्शन बी है नभचर, ऑप्शन सी है थलचर, ऑप्शन डी है उभयचर। तो बताओ इसका आंसर, कमेंट फास्ट करो। तो इसका पहला का आंसर होगा ए, ये जलचर। ठीक है, जलचर। अच्छा, मछली का और पर्यायवाची मुझे बताओ। मछली का और है आपका झस, याद रखना, झस। ठीक है, राइटिंग पर ध्यान मत देना। और मीन याद रखना, मीन। मीन हो गया। और एक याद रखना मत्स्य, मत्स्य याद रखना। और एक याद रखना सफरी, क्या याद रखना? सफरी, सफरी याद रखना। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रीड कीजिएगा ध्यान से। भाषणकर्ता का पर्यायवाची कौन सा है? पहला है श्रोता, दूसरा बी है वक्ता, सी है लेखक और डी है पाठक। तो बताओ भाषणकर्ता का पर्यायवाची बताओ, कमेंट करो। भाषणकर्ता का पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर बी, वक्ता। अच्छा, भाषणकर्ता का और पर्यायवाची कौन कौन सा बन सकता है बताओ, कौन कौन से बन सकता है? व्याख्याता बन, व्याख्याता। ठीक है, व्याख्याता। और एक है भाषणकर्ता, तो ऊपर में हो गए, फिर भी मैं लिख देता हूँ भाषणकर्ता, भाषणकर्ता। ठीक है, राइटिंग पर बस ध्यान मत देना आप लोग। भाषणकर्ता हो गया। उसके बाद है वाचक, वाचक। और उसके बाद है भाषण दाता, याद रखना भाषण दाता, भाषण दाता याद रखना। ठीक है, और याद रखना व्याख्यानकर्ता, क्या याद रखना? व्याख्यान, व्याख्यानकर्ता, व्याख्यानकर्ता। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बिना किसी टाइम वेस्ट के रीड कीजिएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, किसकी संख्या बोली गई है? स्वरों की, क्योंकि यहाँ पर हाईलाइट करते हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों को आसानी से दिख सके। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन 11, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। तो क्या 11 है या 13 है? तो इसका आंसर दोनों ही सही है। ठीक है, और क्यों सही है? ऑप्शन अगर पेपर दिलाओगे तो 11 और 13 नहीं आएगा, लेकिन मैं जानबूझकर प्रैक्टिस सेट में दोनों ऑप्शन रखा हूँ। एक 11 आएगा या तो फिर 13 आएगा, दोनों में से एक को ही आपको टिक मारना है। ठीक है, इतना हो गया ना, 11 या 13। अच्छा, तो 11 हुआ, तो 13 अगर बोले तो कौन कौन सी है? दो। अगर दो ऐड होंगी तो इसमें कौन कौन सी होगी? अंग, अंग याद रखना। और एक याद रखना आहा, क्या याद रखना? आहा। ठीक है, इतना हो गया ना। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हाईलाइट किया हूँ व्यंजनों। तो बताओ 30 है, 33 है, 35 या 36? तो इसका आंसर है 33 होगा। ठीक है, चौथा का आंसर 33 होगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर ह्रस्व स्वर है? कैसा स्वर है? ह्रस्व स्वर। तो बताओ, बड़ा आ है, बड़ी ई, ए या ऊ? ये छोटा ऊ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। अच्छा, ह्रस्व को याद रखना, ह्रस्व। और इधर लिखना दीर्घ, दीर्घ। हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो चलो करते हैं। ठीक है, तो ह्रस्व सर याद रखना, छोटे अ याद रखना, छोटा अ, छोटा ई। अरे छोटा ई है, सॉरी सॉरी। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, जस्ट वेट। ये छोटा ई है, हाँ हाँ ठीक। छोटा ई, छोटा ऊ याद रखना, छोटा ऊ। और कभी कभी इस री को भी लिया जाता है, क्या? री। इतना याद रखना। ठीक है, तो इस संख्या में कितनी हुई? चार। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी हुई? चार। इतना याद रखना, कितनी हुई? चार, संख्या में चार। अच्छा, दीर्घ स्वर की बात करें तो जितना भी बड़ा होगा वो दीर्घ में आएगा। कौन सा आएगा? बड़ा आ आएगा, बड़ा ई, बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ हो गया, और ए आएगा। और उसके बाद है ए आएगा, उसके बाद ओ आएगा,
उसके बाद अव आएगा, क्या आएगा, अव। ठीक, तो ये संख्या में कितनी हुई, संख्या में कितनी हुई, 7। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हुई। दीर्घ स्वर कितनी, 7। ह्रस्व स्वर 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक, हाँ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है, क्वेश्चन नंबर छठवा है, सॉरी चौथा बोल रहा था, छठवा है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुनासिक स्वर है। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर छठवा को। निम्नलिखित में से कौन सा अनुनासिक स्वर है। ऑप्शन ए आहा, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी बड़ा आ। तो बताओ छठवा का आंसर कमेंट को जो करो मुझे। तो इसका आंसर है बी, अंग। क्या होगा, अंग होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आठवां है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए है बी, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन डी 30, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 33। तो ये कितनी है, ऑप्शन बी है 25। अच्छा, अगर वर्ग पूछे, गणित में पढ़े हो ना, वर्ग वर्ग पूछे तो ये 5 है। ये क्वेश्चन मैंने बनाया है कि कितनी वर्ग, अभी तक तो शायद पूछा नहीं गया, लेकिन पूछ सकते हो, तो आप लोग याद रखना कि 5 है। चलो आगे डिटेल से पढ़ेंगे कौन कौन सी है, चलो देखते हैं। ठीक है, देखो ये है, हिंदी में तो 33 है, लेकिन कौन कौन सी है वो देखो। प्रीवियस में पढ़ा 25 है, तो कौन कौन सी 25 है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक पांचवा। ठीक है, ये है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, और याद रखना, और ये जो र है ना, र र को मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पूछता है, ये लुंठित वर्ण है। लुंठित, लुंठित प्रकंपित व्यंजन है। लुंठित हो या प्रकंपित, प्रकंपित। ठीक है, व्यंजन। राइटिंग पर बस ध्यान मत देना, जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। ठीक है, अच्छा ल बताओ मुझे। इसी प्रकार र हो गया, तो ल भी कुछ है, ये पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन, यह है पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, और य र ल और व, ये है ना, देखो य और र और ल और व को देखो, इतना देखो, य र ल और व, तो ये कौन सा है, यह है अंतस्थ व्यंजन। क्या, कौन सा व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। शायद आगे मैंने मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन के रूप में, एमसीक्यू के रूप में, तो अभी रिवीजन के रूप में आप लोग इसे याद रखो, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, उसमें व्यंजन ये स और ह, ये तीनों स और ह, ये कैसा स्वर है, ये कैसा व्यंजन है, सॉरी सर बोल रहा था, व्यंजन है ये संघर्षी है, संघर्षी। देखो संघर्षी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, यह र ल व किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो मैंने आपको पीछे ही पद बताया है, तो कमेंट तो आप लोग कर ही सकते हो। तो 9th का आंसर है सी, अंतस्थ व्यंजन, क्योंकि हमने पीछे ही पढ़ा था, इसमें हम लोग टाइम पास नहीं करेंगे। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां है, स तीनों स है, एक मेरा नाम का स है, सामने देखो राकेश करके स है, ये मेरे स्वर राकेश में लेते हैं। ठीक है, स और ह किस व्यंजन वर्ग के व्यंजन हैं। तो बताओ, स्पर्श है, अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन तो हम लोग पीछे पढ़े जस्ट, ये उसमें है। ठीक है, उसमें व्यंजन है। ठीक है, 10वां का सी आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। अच्छा, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है मुझे बताओ। संयुक्त व्यंजन की संख्या ये है 4। 4, तो ऑप्शन में कौन सा है भी संयुक्त व्यंजन, त्र, त्र। अच्छा, त्र बताओ मुझे, किस कौन कौन से व्यंजन को मिलाकर बना है, त्र को बताओ मुझे। अधता प्लस र, अधता प्लस र। ठीक है, स्र बताओ मुझे, ये ये वाला स्र। ठीक है, क्षत्रिय वाला स्र, ये आधा का प्लस स से बना है, आधा का प्लस स से। ठीक है, अच्छा ज्ञा बताओ मुझे, ज्ञानी के ज्ञा वाला ज्ञा, ये आधा ज प्लस ये इससे बना है, ये क्या बोलते हैं इसे मुझे नहीं पता। ठीक है, और ये बताओ मुझे, ये वाला स्र बताओ, कौन सा स्र, ये वाला, ये वाला स्र, ये किससे बना है, आधा स प्लस र। ठीक है, इतना तो हो गया ना। अच्छा, अगाध स्वर अगर पूछ ले आप सभी को, अगाध स्वर की संख्या कितनी है। अगाध स्वर की संख्या तो ये है 1,
ये है एक, कौन सी है, ये वाली, कौन सी वाली, ये वाले, ठीक है। अच्छा, अगात व्यंजन पूछ ले इसी के साथ आप लोग को, अगात व्यंजन, राइटिंग पर बस ध्यान मत देना, अगात व्यंजन पूछ ले आप सभी को, तो ये है क याद रखना, ख ये वाला ख, ठीक है, और ग ये वाला ग, ठीक है, और ज ये वाला ज, ठीक है, और फ, ठीक। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है। अच्छा, आई थिंक पीछे हमने कुछ छूटा छोड़ा है यार, एक सेकेंड, अच्छा हो गया, ठीक, सॉरी सॉरी, मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। तो 12वां क्वेश्चन को देखो, मैंने विलोम शब्द से लिया है, उदय क्या विलोम शब्द है, उदय का विलोम शब्द अस्त है, प्रगति है, वृद्धि है, विकास है। तो अस्त का है, उदय का अस्त होगा, ठीक है, उदय का अस्त, 12वां का आंसर ए होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। मैंने देशज विदेशज शब्द से भी लिया है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, इससे अगर एग्जाम में आ गए तो आगे हम लोग प्रैक्टिस में भी करेंगे, सो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल इसका आंसर बताओ, देशज शब्द कौन सा है। तो बताओ देशज शब्द कौन सा है। यह है विद्यालय है, किताब, पगड़ी या कार्यालय। तो 13 का आंसर है देशज शब्द, देशज शब्द है पगड़ी। अच्छा, किताब बताओ मुझे, किताब, यह है विदेशज शब्द, विदेशज। अच्छा, विदेशज का मतलब क्या हुआ, कि जो अपने देश में नहीं है, ठीक है। तो अपने देश में नहीं है, तो ये किताब कहाँ की शब्द है, ये अरबी भाषा से है। कौन सी भाषा, अरबी भाषा, ठीक है, अरबी भाषा। इतना तो हो गया ना। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, चूल्हा शब्द किस प्रकार का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14 को फिर से रीड करेंगे। चूल्हा हाईलाइट कर देता हूँ ध्यान से, ताकि आप लोग सभी लोग पढ़ लो। चूल्हा शब्द किस प्रकार का शब्द है, या ठीक है, ये क्या तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या विदेशज है। तो ये है देशज शब्द, ठीक है, देशज शब्द, ठीक। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, पानी पानी होना, मैंने मुहावरा से भी क्वेश्चन लिया है, छूटेगा आपका एक भी क्वेश्चन नहीं, मतलब एक भी टॉपिक नहीं, धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। ये तो प्रैक्टिस पहला है, आगे अभी बने रहिएगा और आएगा, ठीक है। तो पानी पानी होना का अर्थ क्या है। प्रश्न 15 को ध्यान से पढ़ेंगे, मैंने हाईलाइट भी कर दिया। पानी पानी होना का अर्थ क्या है। भीग भीग जाना, ऑप्शन ए, बी शर्मिंदा होना, ऑप्शन सी गुस्सा करना, ऑप्शन डी हंसना। तो बताओ पानी पानी होने का अर्थ बताओ। यह है ऑप्शन नंबर बी, शर्मिंदा होना। किसी चीज़ से हम लोग शर्मिंदा होते हैं तो पसीना में पानी पानी हो जाते हैं, पूरा मतलब फ्रेश हो जाते हैं, मान लो चलो ऐसे, चलो है ना। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की इस प्रैक्टिस से पहले का। तो मैं चाहूँगा इसका आंसर आप लोग कमेंट करना। तो मैंने क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 कह रहा है, हाथ पैर फूलना का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए खुश होना, ऑप्शन बी डर जाना, ऑप्शन सी दौड़ना, ऑप्शन डी थक जाना। तो उम्मीद करूंगा इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि आपका होमवर्क क्वेश्चन है, क्या वर्क है, होमवर्क क्वेश्चन है, जो कमेंट में करना है, आप सभी को होमवर्क है। तो आज इस क्लास कैसी लगी, तो आप लोग मुझे फीडबैक देना कमेंट में, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोगे, ऐसे उम्मीद है। तो हम लोग और कभी मिलेंगे प्रैक्टिस से दूसरे के साथ बहुत जल्दी, कल या परसों लेकर आऊँगा, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय बाय, बाय बाय, जय हिंद।